सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जैसा कि याद है ना, पिछली वर्कशीट्स में हमने संज्ञा के बारे में जाना था, आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रिया के मन में सोचा कि रिया आज शाम को ही रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माताजी से मिलने जाएगी। आपने कुछ वर्ड्स पे ध्यान दिया, कुछ शब्दों पे, कि रिया ने रिया के मन में सोचा कि रिया आज शाम को ही रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माताजी से मिलने जाएगी। अब इस वाक्य में बार बार रिया नाम बार बार आ रहा है ना, आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व भी किया, जिससे वाक्य पढ़ने में बहुत ही अटपटा सा लग रहा है। यदि इस वाक्य को इस प्रकार लिखें कि रिया ने अपने मन में सोचा कि वह आज शाम को ही अपनी माताजी के साथ अपनी सहेली के घर उसकी माताजी से मिलने जाएगी। अब बताओ, अब वाक्य थोड़ा सा सुंदर बन गया ना, तो और इसका अटपटापन भी दूर हो गया। तो रिया और मान्या के स्थान पर प्रयुक्त शब्द अपने, वह, अपनी, उसकी, ये सारे क्या हैं, इनको हम सर्वनाम कहते हैं। यानी रिया और मान्या तो एक ही बार प्रयोग करना है, फिर उसके बाद उसकी जगह जो दूसरे शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे वह, अपनी, उसकी, तो ये सब क्या हैं, ये होते हैं सर्वनाम। देखिए जैसे यहाँ पर भी इस कार्टून में दिखा रखा है कि रिया ने बोला मान्या तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो। तो फिर मान्या क्या कहती है, क्या बताऊं रिया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो मान्या ये भी कह सकती थी कि भाई मान्या उदास क्यों है, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो ये जो तुम शब्द का प्रयोग किया गया है ये ही सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब चलिए इस पर आधारित प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। सर्वनाम शब्द छांट के लिखने हैं। तो पहला वाक्य है घर में कौन आया। तो सर्वनाम शब्द कौन सा हुआ? कौन आया। फिर इसके बाद है यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता, तो यह शब्द जो क्या है वो है सर्वनाम। फिर इसके बाद है आपका शुभ नाम क्या है। आपका, तो यह जो शब्द आया आपका, ये है सर्वनाम। देखो मैं राइटिंग भी साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद दाल में कुछ पड़ा हुआ है, तो हमने उस कुछ का नाम ना लेके उसको बोला कुछ, तो ये है सर्वनाम। सॉरी, कुछ। फिर क्या तुम्हारा विद्यालय यह है। तो इसमें दो जो हैं सर्वनाम शब्द हैं, एक तो तुम्हारा और यह। तुम्हारा और यह। तो इस तरीके से हमें सर्वनाम शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। तो आप ये देख के लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि दिए गए सर्वनाम शब्दों में से जो सर्वनाम शब्द नहीं है उस पर गोला कीजिए। यानी जो सर्वनाम के शब्द नहीं है उन पर हमें गोला करना है। जैसे शेर, वे, मुझे, वही। तो इसमें सर्वनाम कौन सा नहीं है? वो है शेर, क्योंकि ये एक संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। फिर इसकी दूसरा है इसकी, जिसको, राजा और स्वयं। तो कौन सा शब्द जो है वो सर्वनाम नहीं है? राजा, क्योंकि ये भी एक संज्ञा शब्द है। फिर तीसरा है फिर, उन्हें,
आप, तुम, तो इसमें कौन सा होगा बताओ? उन्हें, आप और तुम तो सर्वनाम है, तो ये होगा, ये एक क्रिया है। फिर क्या है? क्रिया। फिर चौथा है अभी, तुम, हम और कुछ, तो इसमें आएगा अभी, ठीक है। और फिर उसके बाद है उसका, इसलिए, जो, खुद। अब बताओ, उसका, इसलिए, जो, खुद, इसमें कौन सा सर्वनाम नहीं है? इसलिए। इस तरह से हमें इसे करना है। फिर है प्रश्न नंबर 3, दी गई वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। तो आपको क्या करना है? इस वर्ग पहेली में से शब्दों को, सर्वनाम शब्दों को ढूंढ कर उस पर गोला लगाना है। तो ढूंढिए कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं। देखिए जरा, मुझे तो एक नजर आ रहा है सबसे पहले, तुम। और कौन सा हो सकता है? ढूंढिए ढूंढिए जल्दी से। हमारा, ठीक है। और कौन सा हो सकता है? आप। और ढूंढिए जल्दी से, आपको मिलते जाएंगे, जल्दी जल्दी ढूंढिए। देखिए एक और शब्द है, वो है मैं, ठीक है। और इसको भी हम बना सकते हैं तुम के बाद तुम्हारा, क्योंकि ये जो है वो आधा म है, आधा म है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर भी हमें कुछ और मिल सकता है, जैसे कि उन्हें, क्योंकि ये भी जो है जिसके नीचे हलंत लगाते हैं वो आधा न होता है, उन्हें, ठीक है। और ढूंढिए, देखिए ये हो सकता है, इस पे एक मात्रा लगी है, तो ये कौन हो सकता है, कौन। और वह, ये भी हो सकता है। एक और मिल गया, उनको, उनका, सॉरी, ये भी हो सकता है, वे। देखिए तुम को हम ये वाला ले सकते हैं, ये है तुम, ठीक है। अब आप भी थोड़ा सा और कोशिश कीजिए, आपको भी और मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें और बहुत सारे सर्वनाम शब्द ढूंढ सकते हैं। मैंने तो इतने ही ढूंढे, बाकी के आप खुद भी ढूंढिएगा, आपको भी समझ में आएगा। हो सकता है मुझे ना नज़र आ रहा हो, आपको नज़र आ जाए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो, या अब समझ में आने लगा हो, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, जल्दी से जल्दी इसे 50K यानी कि 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।